आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आप सभी को सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 8 अक्टूबर 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद चिड़गुप्पा में प्रबंधन समिति मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिड़गुप्पा की ओर से जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी किया गया आयोजित। हर साल की तरह इस साल भी गुलबर्गा में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में अद्भुत डेकोरेशन किया गया। केसीआर ने तांत्रिकों की सलाह पर बदला टीआरएस का नाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा। सबसे ज्यादा कंडोम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास निर्माण स्थल पर हादसा, 6 मजदूरों की हुई मौत, 6 हुए घायल। पीएम मोदी आज मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 8 अक्टूबर 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा चिड़गुप्पा की मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद में प्रबंधन समिति मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिड़गुप्पा की ओर से ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर मस्जिद में दीनी मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया का उद्घाटन किया गया। इस मदरसे में हिफ्ज और नाज़िरा कुरान की शिक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी आयोजित किया गया। इस जलसे की निगरानी मस्जिद की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नसीर खान ने इस जलसे का संरक्षण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नसीर खान ने किया, जबकि पूर्व टीएमसी अध्यक्ष काजी सैयद शानुल हक बुखारी ने इस जलसे की अध्यक्षता की और प्रबंधन समिति के सेक्रेटरी मौलवी मोहम्मद शरीफ मियां हकीम ने निगरानी की। इस जलसे में आलमगीर मस्जिद के खतीब व इमाम हजरतुल अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही और हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद अतहर रजा रहमानी बहराइच उत्तर प्रदेश ने संबोधित किया और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और ईद मिलाद के महत्व को बताया। जलसे की शुरुआत क़िरात कलाम पाक से हुई। नातख़ा हज़रात के अलावा मौलाना मोहम्मद नफीस मिसबाही ने नात पाक पढ़ी। इस अवसर पर काजी सैयद शानुल हक बुखारी ने अध्यक्षीय भाषण किया और प्यारे हबीब सरवरे अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत और अजमत के बारे में बताया। मौलाना नफीस मिसबाही ने जलसे की कार्रवाई चलाई। इस अवसर पर मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद समिति के अधिकारियों मोहम्मद मोहिउद्दीन लाथोड़ी, मोहम्मद अयास पाशा, मोहम्मद अब्दुल करीम कुरैशी, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद मखदूम नत्थू भाई और मोहम्मद सिराज ने सभी लोगों का स्वागत किया और व्यवस्थाओं में भाग लिया। मोहम्मद अयास पाशा ने केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफ़ा आदिल को ये जानकारी दी। साथ ही चिड़गुप्पा से केपी न्यूज़ के संवाददाता अजीम ने भी जानकारी दी। ये बड़ा ही मुक़द्दस और मुतबर्रिक मकसद है। आज भालकी में ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट भालकी के जादव अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कई मुस्लिम लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर दिया जलाकर इस ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भालकी के कई प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। आज ईद मिलादुन नबी है। सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खुशी में सभी मुसलमान खुशी मना रहे हैं और नबी पाक पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर में आशिक़ान नबी जुलूस निकाल कर सरकार से अपनी निस्बत का सबूत दे रहे हैं। ईद मिलादुन नबी पर हर साल कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक जुलूस निकाला जाता है और हर गली मोहल्ले से आशिक़ान रसूल अलग अलग दरगाहों और इस्लामी मॉडल्स बनाकर इस जुलूस में शामिल करते हैं। शहर गुलबर्गा कर्नाटक में ईद मिलादुन नबी के लिए मोहल्ला और अलग अलग इलाकों में डेकोरेशन के लिए मशहूर है। इस साल भी गुलबर्गा के विभिन्न इलाकों में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर खूबसूरत डेकोरेशन किए गए हैं। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, कहीं स्टेज सजाए गए हैं और कहीं खमखमे और फरारों से सजाया गया है, जो देखने के काबिल है। आज दोपहर को गुलबर्गा में सीरत कमेटी की ओर से जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। गुलबर्गा के प्रसिद्ध युवक व युवा नात खां मोहम्मद एहतशाम उर्फ समीर ने ये कवरेज किया है।
बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर शनिवार को बड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना को धोखा दिया और तांत्रिकों की सलाह पर तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस किया है। रिपोर्ट के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने तांत्रिकों और ज्योतिषियों की सलाह पर सचिवालय जाना बंद कर दिया और कई वर्षों तक महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आप तांत्रिकों की सलाह पर पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के चंद्रायन गुट्टा इलाके से पुलिस ने बीती रात 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 80 लाख रुपए जब्त किए। चंद्रायन गुट्टा इलाके में पुलिस द्वारा वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने 2 कारों को रोका और तलाशी में लगे वाहनों से 79.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। वाहन सवार पैसे से संबंधित दस्तावेज दिखाने में विफल रहे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और धन को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे दिल्ली और हैदराबाद के हैं और उनकी पहचान सलमान मलिक, इमरान मलिक, वेंकटेश्वर रेड्डी और शेखर के रूप में हुई है। ये संदेह है कि ये पैसा उस पैसे को संदर्भित करता है जिसे दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था। दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार उर्फ अपू के फैंस के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर पर्दे पर वे अपने पसंदीदा एक्टर को देख सकेंगे। दरअसल पुनीत राजकुमार की डॉक्यू फिल्म गंदादा गुड़ी रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म अभिनेता की पहली पुण्यतिथि से एक दिन पहले 28 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बता दें कि बीते वर्ष 29 अक्टूबर 2021 को पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। पुनीत राजकुमार कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार थे। अब उनकी फिल्म फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस फिल्म की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की है और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि पुनीत राजकुमार की पत्नी अश्विनी पुनीत राजकुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से दिवंगत अभिनेता की फिल्म गंदादा गुड़ी के ट्रेलर लॉन्च की जानकारी साझा की है। अपने ट्वीट में एक्टर की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है। पीएम मोदी को टैग करते हुए अश्विनी पुनीत राजकुमार ने कैप्शन में लिखा, आज हमारे लिए भावुक दिन है, हम गंदादा गुड़ी का ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट अपू के दिल के बेहद करीब था। अपू ने हमेशा आपके साथ हुई मुलाकातों को संजोया। वो इसे व्यक्तिगत रूप से आपके साथ साझा करना पसंद करते। एक्टर की पत्नी के इस ट्वीट को पीएम मोदी ने रिट्वीट किया और एक्टर को याद करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए बधाई दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपू दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। वो ऊर्जावान और अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। गंदादा गुड़ी प्रकृति कर्नाटक की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ट्रिब्यूट है। इस प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएं। जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक खींचतान चल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भारत में धार्मिक असंतुलन वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ओवैसी ने कहा कि चिंता मत करो, मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है बल्कि गिर रही है। सबसे ज्यादा कंडोम का उपयोग कौन कर रहा है? ये हम हैं। इस पर मोहन भागवत कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी कह रहे हैं, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, तुम बेकार में टेंशन में मत डालो। आबादी बढ़ नहीं रही है बल्कि गिर रही है। मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2 बच्चे पैदा करने के बीच सबसे ज्यादा अंतर मुसलमान रख रहे हैं। उन्होंने सवाल के लहजे में कहा कि सबसे ज्यादा कंडोम कौन इस्तेमाल कर रहा है? इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के पास एक निर्माण स्थल पर 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित करेंगे। मोढेरा अपने सौर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात सरकार ने इस बारे में ट्वीट्स की एक श्रृंखला साझा की है। गुजरात सरकार के अनुसार गांव में घरों पर 1000 से अधिक सोलार पैनल लगाए गए हैं, जो ग्रामीणों के लिए 24 घंटे बिजली पैदा करेंगे। गौरतलब है कि लोगों को जीरो कॉस्ट पर सोलार बिजली मुहैया कराई जाएगी। रामपुर की तहसील बिलासपुर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हुए। 12 रबीउल अव्वल का ये दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी जन्म दिवस है। इसलिए तमाम मुसलमानों की ओर से जुलूस निकाला जाता है और भाईचारा और एकता का संदेश दिया जाता है। साथ ही हजरत मोहम्मद की याद में नात की महफिलें और जलसे आयोजित किए जाते हैं। रामपुर से केपी न्यूज़ के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। रामपुर में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से किसानों पर आफत की बारिश बरस रही है। रामपुर की तहसील बिलासपुर में भारी बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। धान की फसल खेतों में तैयार है। बिलासपुर क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ धान की फसल तबाह व बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं रामपुर जिला अधिकारी ने कहा है कि किसानों को पहले अपनी धान की फसल का बीमा कराना चाहिए, तभी उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से आपदा में जो किसानों को नुकसान हुआ है, सबको वेरिफिकेशन कराकर मुआवजा दिलाया जाएगा। किसानों निर्मल सिंह बाजवा और आरिफ ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज़ का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले तो बारिश नहीं पड़ रही थी? कम से कम नहीं हो रहा तो 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ का नुकसान तो हो गया। अच्छा, बारिश के जरिए से हो रहा है। डूब गया, खत्म हो गया ये समय। अच्छा, अब इसमें थोड़े से धान निकलेंगे। कितने निकल जाएंगे? आधी मट्टी निकलेगी, आधे धान निकलेंगे। सही, मतलब भिज जाता है तो नुकसान ही है। नुकसान ही नुकसान है, सब एक गंदी हो जाती है ना। बस क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से यही कहते हैं इसका भुगतान करें, मुआवजा मिले। मुआवजा।
रश्मिका मंदाना ने कुछ समय में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली है। पुष्पा की सफलता के बाद रश्मिका की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। हाल ही में फिल्म गुड बाय से रश्मिका ने बॉलीवुड में भी अपना धमाकेदार डेब्यू किया है। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता जैसे महान कलाकारों के साथ दिखाई दे रही हैं। फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से करने के बाद एक्ट्रेस वेकेशन मनाने मालदीव चली गई हैं। अपने वेकेशन को एंजॉय करते हुए उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। पोस्ट में उन्होंने जो फोटो शेयर की है उसमें उन्हें पुल के किनारे देखा जा सकता है। वहीं एक तस्वीर को उन्होंने अपनी स्टोरी पर शेयर किया है जिसमें वे मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं। इस फोटो पर उन्होंने अपने फैंस के लिए फोटोज में रश्मिका कटआउट प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ब्लैक गॉगल्स और बंधे हुए बाल के साथ रश्मिका ने अपने लुक को कंप्लीट किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 8 अक्टूबर 11 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद चिड़गुप्पा में प्रबंधन समिति मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिड़गुप्पा की ओर से जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी किया गया आयोजित। हर साल की तरह इस साल भी गुलबर्गा में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में अद्भुत डेकोरेशन किया गया। केसीआर ने तांत्रिकों की सलाह पर बदला टीआरएस का नाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा। सबसे ज्यादा कंडोम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास निर्माण स्थल पर हादसा, 6 मजदूरों की हुई मौत, 6 हुए घायल। पीएम मोदी आज मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।